आप सुन रहे हैं लोटस सेपियो हिंदी कहानियां। आइए सुनते हैं भविष्य का भारत, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का दृष्टिकोण। प्रकाशक विमर्श प्रकाशन, नई दिल्ली। और आवाज दी है श्रीकांत सिन्हा ने। आइए सुनते हैं भाग 4, सार्वजनिक जीवन में डॉक्टर जी। उस समय आंदोलन केवल एकमात्र मार्ग था। अपने देश के लोगों ने मिलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। उसके वे विदर्भ के प्रदेश के कार्यकर्ता बने। चोटी के कार्यकर्ताओं में उनका क्रमांक आता था। उस समय असहकार आंदोलन शुरू हो गया। उसके लिए प्रचार करना था, गांव-गांव जाना, पैदल जाना या बैलगाड़ी से जाना। उन दिनों यातायात के साधन आज जैसे नहीं थे। कठिन परिश्रम करके उन्होंने लोगों को जगाने का प्रयास किया। उनके भाषणों के कारण गिरफ्तार हो गए। उन पर राजद्रोह का आरोप लगा और नागपुर के एक कोर्ट में अभियोग चला। अभियोग में उन्होंने अपना बचाव पक्ष रखा। उन दिनों आंदोलन में लोग अपना बचाव पक्ष नहीं रखते थे। जो सजा मिलती थी उसे स्वीकार करते थे। लेकिन उन्होंने कहा कि सजा तो मैं स्वीकार करूंगा, लेकिन बचाव में अपना पक्ष भी रखूंगा। उस समय कोर्ट में पत्रकार भी आते थे, जनता भी आती थी। इसलिए उन्होंने अपने भाषण के द्वारा अपने विषय को रखने का फैसला किया। उन्होंने भाषण का प्रारंभ यहीं से किया कि किस कानून के तहत अंग्रेजों को भारतवर्ष पर राज्य करने का अधिकार मिलता है। ऐसा कानून अगर कहीं है तो बताओ। मैं आपके इस अधिकार को नहीं मानता, आपके कानून को भी नहीं मानता, आपके न्याय को भी नहीं मानता। मैंने अपने लोगों को कुछ गलत नहीं बताया है। अपने समाज के लोगों को मैंने जागरूक किया है। स्वतंत्रता मनुष्य का अधिकार है। स्वतंत्र कैसे होना, स्वतंत्र कैसे रहना और अपनी स्वतंत्रता के साथ अपना जीवन कैसे चलाना, इसके बारे में मैंने भाषणों में बोला है। अगर इसको राजद्रोह समझकर मुझे और मेरे जैसे लोगों को पकड़कर जेल में डालने का षड्यंत्र अगर अंग्रेज सरकार कर रही है, तो अंग्रेज सरकार को भी समझना चाहिए कि अपना बोरिया बिस्तर समेटकर उनका इस देश में जाने का समय निकट आ गया है। जज ने उनको 1 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा देते समय कहा कि जिन भाषणों के बारे में इन पर राजद्रोह का आरोप लगा है, उससे ज्यादा ज्वालाग्राही भड़काऊ भाषण तो इनका बचाव का भाषण है। 1 वर्ष के लिए जेल में गए। जेल में जाते समय उनको विदाई देने के लिए लोग आए। कोर्ट और पुलिस लाइन एवं जेल तक पहुंचने के बीच एक छोटी सभा भी हो गई। उस समय उनके मन में जो विचार चल रहे थे, उसकी झलक उनके उस समय के भाषण में मिलती है। जेल से छूटने के बाद भी उनकी एक अभिनंदन सभा हुई, जिसकी अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू कर रहे थे। उस समय भी डॉक्टर हेडगेवार ने अपने भाषण में कहा कि केवल जेल जाना ही देशभक्ति है। ऐसा मानने का कोई कारण नहीं। जेल जाना पड़ता है तो जेल में भी जाएंगे, लेकिन बाहर रहकर लोगों के मन में स्वतंत्रता का अर्थ, स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए प्रयास करना, इसके बारे में जागृति लाना भी देशभक्ति है। उन्होंने कहा कि 1 साल मैं कारावास में रहा तो मेरा वजन तो बढ़ गया, मेरे ऊपर कोई दुष्परिणाम नहीं हुआ, लेकिन मुझे विश्वास है कि हम जैसे लोगों की अनुपस्थिति में भी काम तो चला ही होगा। उन्होंने फिर से जागृति के कार्य को प्रारंभ किया। अब हम थोड़ा पीछे जाएंगे, क्योंकि ये सारे काम करते समय देश के सार्वजनिक जीवन में डॉक्टर हेडगेवार का संबंध सर्वत्र आता था। उनका स्वभाव ऐसा था कि किसी की विचारधारा अलग है या विरोधी भी है, तो भी जब तक सामने वाला प्रामाणिक है और देश के कल्याण की भावना लेकर काम कर रहा है, तब तक उनका उससे कोई विरोध नहीं होता था। सभी प्रकार के विचारधाराओं के लोग उनके अच्छे मित्र थे। उस समय नागपुर में एक कम्युनिस्ट नेता हुआ करते थे, बैरिस्टर रुईकर। अच्छे बैरिस्टर और धनवान व्यक्ति थे। नागपुर के मजदूरों के नेता के रूप में उनकी प्रसिद्धि थी। डॉक्टर हेडगेवार उनके अच्छे मित्र थे। डॉक्टर हेडगेवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। डॉक्टर साहब उनको विनोद में कहते थे कि आई एम ए पुअर कैपिटलिस्ट एंड यू आर ए रिच लेबरर। ऐसे उनकी नोकझोंक चलती थी। एक बार उन्होंने बैरिस्टर
रुईकर को पूछा कि अगर कल सुबह मैं आकर आपको ये समाचार दूं कि अंग्रेजों का राज चला गया है और वापस शिवाजी महाराज का राज्य सर्वत्र शुरू हो गया है, तो आप क्या करेंगे? बैरिस्टर रुईकर साहब ने कहा, ये कोई पूछने वाली बात है? मैं तो हाथी पर से पेड़े बंटवाऊंगा। तब डॉक्टर हेडगेवार ने कहा कि इसका मतलब है कि आपको भी वहां जाना है जहां हमको जाना है, तो आपस में झगड़ा क्यों करते हैं? हम मिलकर क्यों नहीं चलते? छोटी मोटी तात्विक बातों को लेकर इतने विवाद क्यों खड़े करते हैं? उनका मानस ऐसा था। इस कारण सभी प्रकार के लोगों से उनकी चर्चा वार्ताएं होती रहती थी। ये सभी प्रकार के लोग यानी 4 प्रकार के लोग थे। अपने थोड़े बहुत अध्ययन से मुझे ऐसा लगता है। ये कड़ी आपको कैसी लगी कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा और अगली कड़ी में सुनिए राष्ट्रीय जागृति की 4 धाराएं।